Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice question of MTH 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 39 part number 2 जिसके practice question आज हम करेंगे. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. द नंबर ऑफ फॉल्स फायर अलार्म्स इन द सिटी ऑफ इस्लामाबाद एवरेज इज़ 2.5 पर डे अस्यूमिंग दैट अ परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रॉक्सीमेट, यानी आपने उसकी वैल्यू यूज़ करनी है. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट 6 फॉल्स अलार्म्स विल अकर ऑन अ गिवन डे. मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टरिस्टिक थे या कुछ वैल्यूज़ थी जो हमें याद रखनी होती थी, यानी वहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स यानी n आपको गिवन होते थे, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस बताई गई होती थी. ठीक है, इस टाइप की कंडीशन होती थी तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते थे. लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की भी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 39 में बताई हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको ना तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स यानी n गिवन होते हैं, ना नंबर ऑफ़ सक्सेसेस यानी r गिवन होती हैं. जस्ट आपको मीन या एवरेज गिवन होगा और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहेंगे, देन आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करना है. और यहाँ पर ये पेज नंबर 279 पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला गिवन है. ठीक है, जहाँ पर म्यू हमारे पास मीन या एवरेज है, ई हमारे पास कांस्टेंट है, माइनस म्यू हमारे पास वही माइनस म्यू मीन की वैल्यू आ जाएगी, एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की अक्रेंसेज हैं और नीचे बाय डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल है. तो जब आपको एवरेज गिवन हो और प्रोबेबिलिटी की बात हो रही हो, आपने क्या करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करना है. जब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स गिवन हो और नंबर ऑफ़ सक्सेसेस गिवन हो और आपको जस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रही हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करना है. ये अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बता रही हूँ, पार्ट नंबर 1 में भी मैंने आप लोगों को ये कंडीशन बताई थी कि स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि आप ये नहीं पता चल रहा हमें कि कब हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है और कब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करना है. अब पता चल गया होगा. ओके, लेट्स सी. ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा था जब लेक्चर बता रही थी, तो आप लोगों की प्रैक्टिस इस टाइप की ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये वाला आई थिंक सेम भी हो सकता है. अप्रॉक्सीमेटली बताया गया 2 पॉइंट पर डे, यहाँ पर फॉल्स है, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं. तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल करवाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. यहाँ पर देखिए म्यू क्या है, एवरेज मेरे पास 2.5 है और हमारे पास रैंडम नंबर की जो सक्सेसेस हैं वो हमारे पास 6 गिवन है और ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने आपको बताया था 2.71828. ये आपने मेमोराइज़ करनी है, यानी याद करोगे. अब याद नहीं भी होता तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको डायरेक्टली भी मैंने फ़ाइंड करने का बताया था कि किस तरह से आप फ़ाइंड कर सकते हो. आपका टारगेट यानी फार्मूला ये गिवन है. अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ राइट कर दी हैं. यहाँ पर म्यू यानी एवरेज मीन क्या है, 2.5 है. रेज़ टू पावर एक्स यानी आपने कितनी रैंडम नंबर की जो अकरेंसेस हैं वो 6 है. और ई मेरे पास एज इट इज़ लिख रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड करूँगी, माइनस म्यू यानी 2.5. अब मैंने ये वैसे भी आप लोगों को फाइंड करके दिखाया था, चलें फिर एक बार देख लेते हैं. आपने क्या करना है, 2.5 आपको गिवन है, 2.5 रेज़ टू पावर. ठीक है, ये वाला ये की प्रेस करनी है. रेज़ टू पावर मेरे पास है 6, तो आप जब करोगे तो आपके पास देखो ये आंसर आ गया. मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया था. अब आपके पास है ई रेज़ टू पावर माइनस 2.5. इसका मैंने बताया था ये कांस्टेंट है, यानी 10 की पावर में अगर राइट करना है, बहुत अप्रॉक्सीमेटली छोटी छोटी वैल्यू 0.000 समथिंग में होती हैं, तो उसके लिए ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में भी राइट करते हैं, ऐसे लॉग वगैरह आप लोग करते थे. अच्छा, इसको क्या करना है, माइनस 2.5 आ गया आपके पास. अच्छा, इक्वल ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि तब ये माइनस 2.5 हो जाएगा. अदरवाइज़ अब अगर डायरेक्टली आप कर दोगे तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा. अब आपने क्या करना है, ये एरो नज़र आ रहा है, इसको एरो को प्रेस करो. यहाँ पर आपके पास ई रेज़ टू पावर एक्स आएगा. यहाँ पर की को प्रेस करें, आपके पास ये आंसर आ गया 0.088. मैंने जस्ट 5 तक यानी 4 तक लिया था. आगे 5 या 5 से नंबर ज़्यादा हो तो आप एक कैरी दे देते हो प्रीवियस नंबर को, इसे राउंड ऑफ करना कहते हैं. तो 4 क्या हो गया, 5 मैंने लिख दिया. अब 6 फैक्टोरियल है, आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो, चाहो तो मैं तो कहती हूँ यहाँ पर डायरेक्टली करें तो अच्छी बात है. वैसे फैक्टोरियल क्या होता है, 6 बैकवर्ड काउंटिंग, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, तब भी ये आंसर आएगा. तो डायरेक्टली कैसे करना है, 6 है तो यहाँ फैक्टोरियल का आपके पास की है, यानी आप इसको प्रेस करो तो आपके पास 720 यानी फैक्टोरियल का आंसर भी
आ गया। इसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, देन आपने डिवाइड कर देना है 720 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। कंपनी मेक्स इलेक्ट्रिक मोटर्स, द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन 300 मोटर्स इज़ म्यू। यहाँ तो म्यू खुद ही क्लियरली बता दिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिफेक्टिव इज 0.01। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 300 इलेक्ट्रिक मोटर्स विल कंटेन एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव मोटर्स। यानी सैम्पल में से सिर्फ 5 डिफेक्टिव मोटर्स होंगी। यानी हमें क्या बता दिया, रैंडम वेरिएबल की जो अक्रेंसेस है वो 5 बताई हैं, म्यू यहाँ मीन मुझे 3 बता दिया। अब पुटिंग करें, यहाँ म्यू 3 है और एक्स मेरे पास 5 है, तो सेम वही परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दे रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें म्यू यानी एवरेज दे दी है। तो इसके लिए वही फार्मूला आप क्या राइट करोगे, यानी मेरे पास आएगा 3 रेज़ टू पावर 3 क्या है मेरे पास, म्यू मेरे पास 3 है, रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास 5 है, ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। और मैंने आपको यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करके दिखा दी हैं। 3 रेज़ टू पावर 5 फाइंड करोगे, ई रेज़ टू पावर माइनस 3 फाइंड करोगे। अगेन मैं ई रेज़ टू पावर 3 फाइंड करके दिखा देती हूँ, माइनस 3 है, इक्वल प्रेस करोगे देन ठीक आएगा। यानी आपका एरो पहले ऐसे होता है, ये चीज़ निकली होती है, आपने एरो को करना है, देन आपके पास ई रेज़ टू पावर एक्स आएगा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। देन आपने जो 3 रेज़ टू पावर 5 निकाला है उसको मल्टीप्लाई करना है 243 से, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई और आपने ये आंसर आ गया। अब मैंने आपको फैक्टोरियल का भी कहा था, यानी 5 करो और यहाँ फैक्टोरियल की प्रेस कर दो, 5 फैक्टोरियल का 120 आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है 120 से, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.81 तक मैंने राइट कर लिया है। ठीक है, 1 2 राइट कर सकते थे, 2 कर दें हम, क्योंकि हमारा राउंड ऑफ 0 से 8 1 है, आगे 8 है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हमें क्या करते हैं, कैरी दे देते हैं। ठीक है, प्रीवियस वाले को, तो यहाँ आगे 8 था आई थिंक, तो इसको हम 2 बना देंगे, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि लेक्चर, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 डिफेक्टिव्स इज़ 0.10082, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 39। आई होप ये आप लोगों के लिए लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे, और मैं आप लोगों को साथ साथ बता भी रही हूँ। एमसीक्यूज़ में आपसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है म्यू क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है। ठीक है, फार्मूला भी आपको दे देंगे, उसमें से चूज़ करना होगा। और पूछा जा सकता है कि कब आपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है और कब आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, उसका फार्मूला यूज़ करना है। जब आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और नंबर ऑफ सक्सेस यानी एन और आर गिवन हो और आपको कहें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, देन आपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। लेकिन जब आपको एवरेज गिवन हो और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहें, देन आपने पॉइसन जो है डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा लेक्चर्स पर, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, जितना ज़्यादा अच्छा आएगा उतने ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।